हेलो नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल आर के ओला एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए, हमारा पहला प्रश्न है, आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, या 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आर्य हमारे भारत में 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व में आए थे। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या मैं बता दूं, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। गंगा नदी तक हो गया था। और आपका अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग हैं वो, अभी अभी मैंने बताया, मध्य एशिया से आए थे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आर्यों का निवास स्थान था। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन सागर था। तो इसकी व्याख्या मैं बता दूं आपको, भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि कोई विद्वान कुछ मानता है और कोई विद्वान कुछ मानता है, इसीलिए यह प्रश्न विवादास्पद है। लेकिन सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से भारत आए थे। आपका अगला प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आपको मैं बता दूं कि आपका पहला ऑप्शन है सौदागर तथा खानाबदोश थे, या शरणार्थी थे, या आक्रमणकारी थे, या अप्रवासी थे। इसीलिए, और इसकी व्याख्या मैं बता दूं पहले, इसका उत्तर है आक्रमणकारी। और इसकी व्याख्या मैं बताऊं कि विभिन्न कारणों से, मुख्यतया जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण, आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया। यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया गया, और यह आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, या उपनिषद। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा। मैं आपको बता दूं, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद आपका यजुर्वेद लिखा गया था, और यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद अथर्ववेद। उपनिषद तो 18 उपनिषद हैं, इसीलिए उपनिषद नहीं होगा। ये तो ई ऑप्शन रख दिया है उन्होंने, इसीलिए आपका आंसर होगा ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का, द्रविड़ भाषा का, पाली का, प्राकृत का। जल्दी जल्दी बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा का, क्योंकि प्राचीन काल में ऋग्वेदिक काल था, और ऋग्वेदिक काल में ऋषि मुनि थे, और ऋषि मुनि ज़्यादातर संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। आपका अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे प्रचलित नदी थी, इसीलिए सरस्वती नदी का उपयोग करते थे। और इसकी व्याख्या में बता दूं, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ, नदीतमा एवं नदियों की माता, सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है, इसीलिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के विद्वान सिद्धांत की विवेचना की गई है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। बताइए, शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है, क्योंकि सामवेद शास्त्रीय वेद है, इसीलिए सामवेद में इसकी व्याख्या की गई है। और इसकी व्याख्या में बता दूं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और इनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ अवसर पर गाते हुए किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? जादू टोना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि जादू टोना रीति रिवाज इनका संबंध अथर्ववेद से ही है। ये सबसे बाद में लिखा गया था। और इसकी व्याख्या में बता दूं, ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की गई है। और अगला प्रश्न है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग में किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप उत्तर बताइए। वैदिक युग के लोगों के द्वारा मैं आपको बता दूं, तांबा धातु का उपयोग किया जाता था, क्योंकि तांबा ही सबसे पहले प्राप्त की गई धातु थी। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त भी कुछ धातुएं थी, लेकिन तांबा सबसे प्राचीन है। उसके बाद में चांदी है, सोना है, लोहा है आदि धातुओं का प्रयोग होने लगा था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थीं। इसकी जड़ें यानी कि सबसे पहले ब्राह्मणवाद किससे प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। ऋग्वैदिक काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में या ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। बताइए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ, इसीलिए ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों को ब्राह्मणवाद का प्रारंभिक जनक मानते हैं। और इसकी व्याख्या में बता दूं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थीं। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में ही स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है आपका,
प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है या माना जाता है? वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। प्राचीन विधि का लेखक किसको माना जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? आपका उत्तर है मनु, क्योंकि मनु ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मनुस्मृति को लिखा था। और इसकी व्याख्या में विस्तृत रूप से बताऊं कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति यानी ग्रंथ है मनुस्मृति। हिंदू विधि को प्राचीन स्रोत मानी जाती है। हिंदू विधि की सबसे प्राचीन विधि या स्रोत किसको माना जाता है? मनुस्मृति को, जो मनु ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ये एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो किसने लिखा था? आपको बताना है। नयनचंद, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। बताइए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मिताक्षरा को लिखने वाला विज्ञानेश्वर था। विज्ञानेश्वर ही एक विद्वान है जिन्होंने मिताक्षरा नामक एक ग्रंथ को लिखा था। इसकी व्याख्या में विस्तृत रूप से बताऊं, हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति थी उस पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका अपरार्क ने भी लिखा था। अपरार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे जिन्होंने एक अपरार्क भी लिखा था इसी टीका पर। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक युग में क्या होता था? बताइए। बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी या बाल विवाह प्रमुख था? विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? अनुलोम विवाह स्वीकृत था? बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा? क्यों वैदिक युग में मैं आपको बताऊं, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा नहीं थी। वो बहुविवाह प्रथा थी लेकिन इसमें अज्ञात लिखा हुआ है, इसको भी देखिए। ठीक है। बाल विवाह प्रमुख था, बाल विवाह भी नहीं था। वैदिक युग में बाल विवाह भी नहीं था। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। वैदिक युग में पुनर्विवाह का जिक्र ही नहीं है। वैदिक युग में अनुलोम विवाह किया जाता था। और इसकी मैं व्याख्या बताऊं, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का पुरुष कनिष्ठ वर्ग की स्त्री से विवाह करता था। उच्च वर्ग का कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। केदारखंड, कुर्मांचल, जलांधर, गढ़देश। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं पहले ही। केदारखंड। ठीक है। और इसकी व्याख्या में बताऊं, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया था, इसीलिए गढ़वाल को केदारखंड कहा गया। आपका अगला प्रश्न है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थवाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। यह प्रश्न कुछ अटपटा सा है लेकिन
आप समझने की कोशिश करिए। शब्द निष्क, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। निष्क शब्द का वैदिक काल में अर्थ आभूषण था, जिसका अर्थवाद में प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है। ये ऑप्शन है शास्त्र, ये ऑप्शन है आपका शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का। बताइए, आपका डी ऑप्शन यानी सिक्का सही हो जाएगा। ये निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्ण आभूषण, यह यानी कि वैदिक युग में स्वर्ण के आभूषण चलते थे, इसीलिए स्वर्ण आभूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। ये सिक्का बाद में आया है और ये एक मुद्रा थी, इसीलिए इसका प्रयोग, निष्क का प्रयोग सिक्का के रूप में किया जाने लगा। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आपको बताना है। इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। बताइए कौन सा उत्तर होगा आपका? सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। पुरंदर, पुरंदर इसका पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर है, इसको पुरंदर की संज्ञा दी गई है। और ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। इंद्र का वर्णन करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा सूक्ति लिखी गई थी, इसीलिए इंद्र को, और इन सूक्तियों में सबसे ज्यादा 250 सूक्तियों में इंद्र का वर्णन किया गया है, इसीलिए ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। कैसे ईश्वर थे? वैदिक काल में ईश्वर कैसे थे? ये पवन के, शाश्वतता के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि इंद्र पवन के नहीं थे, शाश्वतता के नहीं थे और अग्नि के नहीं थे। इसीलिए वैदिक काल में इंद्र थे वर्षा एवं वज्र के। इसीलिए सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक काल में इंद्र को पूजा जाता था, क्योंकि इनको वर्षा का देवता माना जाता था, क्योंकि इन्हीं के कारण वर्षा होती थी, इसीलिए इनको वर्षा एवं वज्र का देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। ये प्रश्न आरआरबी इलाहाबाद जेईई परीक्षा में 2010 में पूछा गया था। ये जो भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये सेंटर की भर्तियों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये इंडिया जीके से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? आपको उत्तर बताना है। मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर है अग्नि। सबसे पहले अग्नि को पूजा जाता था, इसीलिए यह इसका उत्तर अग्नि हो जाएगा। और ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। 200 श्लोकों में 200 श्लोकों में अग्नि का प्रयोग किया गया है। और हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिसके बारे में कुल 250 श्लोक हैं,
किंतु उपरोक्त विकल्प में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 250 सूक्तियों में इंद्र का वर्णन है, इंद्र का वर्णन है, और उसके बाद में 200 सूक्तियों में अग्नि का वर्णन है। इस प्रश्न में कहीं भी इंद्र का वर्णन नहीं है, इसीलिए इसमें उत्तर अग्नि हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा प्रश्न आ चुका है, उसकी मैंने व्याख्या भी बताई थी। बताइए जल्दी जल्दी से। पुरंदर, पुरंदर किसका पर्यायवाची है? आपको बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, मुंडकोपनिषद। बताइए कौन सा उत्तर होगा? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक की चर्चाएं की गई हैं। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया था। इसीलिए भारत में प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका महत्व है सत्य को पहचानना। आपका अगला प्रश्न है, प्राणों की कुल संख्या कितनी है? प्राणों में कितनी संख्या है? 20, 16, 14, 18। प्राणों की कुल संख्या कितनी है? कितने प्राण हैं हमारे भारत देश में? 18 प्राण हैं। भारत देश में 18 प्राण हैं। आपको मैं इसकी व्याख्या बता दूं। प्राणों के रचयिता हैं लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसका मैं वर्णन बताऊं कि प्राणों के रचयिता हैं लोमहर्ष। प्राणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। प्राणों के देवता, प्राणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इन प्राणों की संख्या 18 है। ये हैं मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य। आप सही से उत्तर देख लीजिए। 18 प्राणों में बोल रहा हूँ। सबसे पहला है मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, बाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म तथा स्कंद प्राण। ये 18 प्राण हैं। मैं द्वारा से बता दूं। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, बाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद प्राण। ये 18 प्राण हैं हमारे भारत देश में। ये सबसे प्राचीन प्राण हैं। इनको जानना बहुत ही जरूरी है। आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में? आपको बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, क्यों गायत्री मंत्र सबसे प्राचीन मंत्र है।
इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है कनिष्क के शासन को, हर्ष की समृद्धि को, शिवाजी के शासन को, चंद्रगुप्त शासन को। आपको बताना है और इसका उत्तर हो जाए कनिष्क के शासन को, क्योंकि कनिष्क ही वो शासक है जिसने शक संवत चलाया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। ये कनिष्क के शासन को बताता है। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति की। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। इसका उत्तर हो जाएगा पशुपालन। इसकी मैं व्याख्या बताऊं, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया था। बाद में कृषि हो गया था, लेकिन सबसे पहले ऋग्वैदिक काल से पूर्व इनका व्यवसाय था पशुपालन। इसका उत्तर पशुपालन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? व्रीहि शब्द का अर्थ बताना है, शाब्दिक अर्थ। व्रीहि शब्द का अर्थ बताना है आपको। व्रीहि शब्द का अर्थ चावल हो जाएगा। चावल हो जाएगा। वैदिक साहित्य में व्रीहि का तात्पर्य धान या चावल से है। धान या चावल को ही व्रीहि कहा जाता था वैदिक काल में। आपका अगला प्रश्न, जो सबसे आखिरी प्रश्न है, इसका आपको उत्तर देना है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि है जो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेद के, खगोल विज्ञान के, जीव विज्ञान के। इसका तो उत्तर आपको पता होगा, क्योंकि पाणिनि है एक प्रसिद्ध विद्वान है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्योंकि पाणिनि ने तपस्या की थी, पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों की रचना की थी, इसीलिए इसका उत्तर भाषा और व्याकरण हो जाएगा। पाणिनि एक भाषा व्याकरण के प्रचंड विद्वान थे। इसकी व्याख्या में बताऊं, पाणिनि 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी, और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ये आखिरी प्रश्न है। आपको उत्तर पता चल गया है कि भाषा और व्याकरण के पाणिनि प्रचंड विद्वान थे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।